तो भाई इस वीडियो में अपन बात करते हैं मार्केट एनालाइज की। ठीक है, अभी मैंने बीटीसी का चार्ट लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, डेली अपन एनालाइज कर रहे हैं मार्केट के मूवमेंट को, कहाँ से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट अभी तक अभी बीटीसी का हाई है 123,199, और इन्हीं दिनों के अंदर इसके अंदर लो मारा है इसने 115,800 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अपने बीटीसी के अंदर प्राइस रेंज चेक कर लेते कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पे ये और वेट कर सकता है बीटीसी। बीटीसी का एक ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, इसमें अपन फ्यूचर के लेवल्स और देख लेते हैं बीटीसी के अंदर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 123,698 ऑलमोस्ट, मतलब 700। ये डेली टाइम फ्रेम है जहाँ पर बीटीसी ये कर रहा है। एक इंडिकेटर तुम लोगों को यूज़ करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये कौन से है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसकी डेली की लिमिट चल रही है कि आज ये जा सकता है 1,21,600 मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। अभी तक ये है, तुम डेली के लिए इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो बीटीसी क्या कर रहा है, ये सपोर्ट बना रहा है। और सपोर्ट अपने और ढंग से चेक कर लेते हैं इसके अंदर। ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये सब मार्क कर लेना। मैं सबके लिए मेंशन और कर देता हूँ इसके अंदर। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर है ये सिनेरियो। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अपन इसको ले आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी तुम्हारे को कुछ भी नहीं करना। अगर इस रेंज पे ये बेरिश कैंडल बनाएगा, यहाँ से सपोर्ट तक के लिए सेल करना है। इस सपोर्ट एरिया पे कुछ भी बुलिश बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए पॉइंट कैप्चर करना है। अगर बाय एनी चांस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है ये 1 आवर की, तो तुम अपसाइड के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो, इन वाले टारगेट्स के लिए। और डाउन साइड के लिए तुम्हारे पास टारगेट है 1,16,400। ठीक है, ये आर्ली टाइम फ्रेम पे है। अब अपन इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं बीटीसी को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर भी ये ज़्यादा इतना कुछ मोहल्ला नहीं मचा रहा है। एक ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे आराम से मूव कर रहा है ये। और ऊपर से ये रेजिस्टेंस है ही, जो कि तुम सबको दिख रहा होगा। इसके अंदर मूव करते करते अगर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन देगा, तो तुम्हारे को ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सा था बीटीसी का। अब बीटीसी के बाद में अपन देख लेते हैं ईटीएच को। ईटीएच के अंदर क्या चल रहा है, जैसे कि कल देखा था अपने को एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड चाहिए थी, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस एरियाज है, इन रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, तो इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर अस। क्योंकि जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी यहाँ से, इस एरिया में जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी, प्राइस अपसाइड मूवमेंट नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा है। अभी तक प्राइस, ये प्राइस का सपोर्ट एरिया है जो मैंने जस्ट अभी मार्क किया है येलो लाइन। ठीक है, अभी ईटीएच के अंदर तुम्हारे को ज़्यादा कोई बड़े टाइम फ्रेम नहीं देखने। आर्ली टाइम फ्रेम पर आओ। ठीक है,
इसको मार्क करो। एक ये कल सुबह तक के लिए मार्क कर लो 3479। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी तक और कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ मैं। ऑलमोस्ट यहाँ तक, मतलब बीच में अटका हुआ है, क्लोजिंग कहीं भी नहीं दे रहा, ना ऊपर दे रहा है ना नीचे दे रहा है। ठीक है, बीच में चल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 15 मिनट के अंदर अगर तुम देखोगे चार्ट, तो यहाँ नीचे से सपोर्ट आ रहा है एक, और ऊपर से एक ही रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है इसके अंदर। और ये जब भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होगा तो प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छा आएगा। यही 5 मिनट के अंदर आप लोग कर सकते हो, और इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर। वॉल्यूम का अपन को ध्यान रखना है इसके अंदर कि वॉल्यूम और कैसे फ्लक्चुएट हो सकती है। अब अपने देखते हैं सोलाना की, सोलाना के अंदर क्या चल रहा है। सोलाना को डेली टाइम फ्रेम पर लगा लेते हैं अपन। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये डॉजी बना रहा है। डॉजी का सिंपल कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि डॉजी के अंदर क्या करना होता है। डॉजी कैंडल अगर यही बनाता है तो इसका हाई और लो मार्क करना है। जहाँ पर प्राइस मूवमेंट जाएगा वहाँ पर तुम बैठोगे और पॉइंट कैप्चर करोगे, चाहे वो अप साइड होगा चाहे वो सेल साइड होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं ले आता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी तुम देखोगे कि ये ओनली एक ट्रेंड लाइन पे ही सस्टेन कर रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आएगा तो प्राइस और अच्छे से अपलिफ्ट होगी अपवर्ड। इस जोन के नीचे ये प्रॉपर क्लोजिंग दे नहीं रहा, तो एक्सपेक्टेड है कि कल तक BTC आ जाए 177.95। ये है आर्ली बेसिस। अब अपने इसके 15 मिनट के कर लेते हैं। 15 मिनट के अंदर तुम्हारे को फिर से एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे तुम्हारे को ट्रेड करना है। ये जो एरिया चल रहा है अभी तक, ये जो मैं अभी लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये है रजिस्टेंस, जहाँ पर सेलर्स हाई क्वांटिटी में अगर इसको टैप करेगा तो प्राइस नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के अंदर वॉल्यूम अच्छी हुई तो ये कब कवर हो जाएगा 177, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हारे को। और सिमिलरली 5 मिनट का टाइम फ्रेम और लगा लेना है, उसमें भी यही चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब लास्टली ये है अपना गोल्ड। गोल्ड के अंदर क्या है, गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम पर लगा लेते हैं। ठीक है, वही जो मैंने तुम्हारे को कल बताया था कि ये सपोर्ट एरिया चल रहा है, इस सपोर्ट को इसने टैप किया है। टैप करने के बाद में एक हैमर कैंडल जनरेट कर रहा है। अगर ये हैमर कैंडल जनरेट करता है तो कल प्राइस मूवमेंट अप साइड की तरफ आ सकता है। इसी को अपन क्या करते हैं, आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने कन्वर्ट कर लिया। आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड लाइन लेनी है और ट्रेंड लाइन को यहाँ ड्रॉ करना है। अभी तक मूवमेंट तुम्हारे पास बचा है ऑलमोस्ट यहाँ तक का 3346 का, जो कि अपन लाइव के अंदर भी देख रहे थे। इस चैनल पर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना। हम डेली सुबह 10 बजे लाइव आते हैं और मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करते हैं सबके साथ में। 15 मिनट भी लगा लिया है अपन ने टाइम, और ये यहाँ से ये लगा दिया अपन ने रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए तुम्हारे को पता है कि क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छी आई तो प्राइस अच्छी ऊपर चली जाएगी, अदरवाइज रिजेक्शन के लिए तुम्हारे को एक कैंडल चाहिए जहाँ से तुम सेलिंग के लिए दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। इसको 5 मिनट के अंदर और लेके जाना टाइम फ्रेम को, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये हाई और लो के बिहाफ पर ही ट्रेड करना है। उससे ज़्यादा और कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। अपनी एनालाइज वीडियो आज की यही थी। बाकी के और जो इसके छोटे टाइम फ्रेम्स के
स्ट्रक्चर होंगे गोल्ड के जिसमें ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है या कोई भी प्लान बनता है, तो वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अपने मिलते हैं कल सुबह 10 बजे लाइव के अंदर। ठीक है भाई, गुड नाइट है सबको।